अगर आप नौकरी करते हैं तो ग्रेचुइटी शब्द आपने जरूर सुना होगा, लेकिन सच है कि ज्यादातर लोगों को इसके नियम ठीक से पता ही नहीं होते और इसी कंफ्यूजन में लोग कई बार अपना पैसा खो देते हैं। अब एक बड़ा बदलाव चर्चा में है। कहा जा रहा है कि अब 5 साल नहीं, सिर्फ 1 साल में भी ग्रेचुइटी मिल सकती है। सुनने में ये बहुत बड़ा फायदा लगता है, लेकिन असली खेल यहीं छिपा है, क्योंकि ये नियम हर कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। भारत में ग्रेचुइटी का नियम पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के तहत चल रहा था। इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी में लगातार 5 साल काम करते हैं तभी आप ग्रेचुइटी के हकदार बनते हैं। ये एक तरह की थैंक यू पेमेंट होती है जो कंपनी आपको नौकरी छोड़ते वक्त देती है। ये नियम इतना सख्त था कि अगर कोई कर्मचारी 4 साल 11 महीने में नौकरी छोड़ दे तो उसे कुछ नहीं मिलता था। सालों से ये शिकायत चलती रही है, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदल रही है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत नए लेबर कोड्स में एक अहम बदलाव प्रस्तावित किया गया है। अब फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है तो वो ग्रेचुइटी पाने का हकदार होगा। यानी पहली बार सिस्टम ये मान रहा है कि हर नौकरी लंबी नहीं होती और छोटे समय के कर्मचारियों को भी कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ये नया नियम सिर्फ फिक्स टर्म कर्मचारियों पर लागू होता है। अगर आप एक रेगुलर परमानेंट कर्मचारी हैं तो आपके लिए आज भी वही पुराना 5 साल वाला नियम लागू है, यानी आपके लिए कुछ नहीं बदला। यहीं से विवाद शुरू होता है। एक ही कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट पर और एक परमानेंट। कॉन्ट्रैक्ट वाला 1 साल में ग्रेचुइटी ले सकता है, लेकिन परमानेंट कर्मचारी को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स इसी असमानता पर सवाल उठा रहे हैं। अब एक और जरूरी बात समझिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 1 साल में आपको मोटी रकम मिल जाएगी। ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन हमेशा आपके काम के समय के हिसाब से होता है। फॉर्मूला होता है 15 दिन की सैलरी इनटू काम करने के साल। तो अगर आपने सिर्फ 1 साल काम किया है तो आपको उसी हिसाब से छोटी रकम मिलेगी, लेकिन फर्क यह है कि अब आप जीरो लेकर नहीं जाएंगे। अब आते हैं सबसे स्मार्ट बदलाव पर, जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नए वेज नियमों के तहत यह भी कहा गया है कि आपके कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता होना चाहिए। ग्रेचुइटी की गणना इसी बेसिक और डीए पर होती है। इसका सीधा मतलब क्या है? अगर आपकी कंपनी पहले आपका बेसिक कम रखकर ज्यादा अलाउंस देती थी तो आपकी ग्रेचुइटी भी कम बनती थी, लेकिन अब बेसिक बढ़ेगा तो ग्रेचुइटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। यानी सीटीसी भले ही वही रहे, लेकिन हाथ में मिलने वाली ग्रेचुइटी ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ एक रियलिटी चेक भी काफी जरूरी है। ये सारे नए नियम पूरी तरह से हर जगह लागू हो चुके हैं, ऐसा मान लेना गलती होगी। लेबर कोड्स अभी भी अलग अलग राज्यों में लागू होने की प्रक्रिया में है, इसीलिए आपके केस में कौन सा नियम लागू होगा ये आपकी कंपनी और राज्य पर निर्भर करता है। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आंख बंद करके ये मत मान लीजिए कि आपको 1 साल में ग्रेचुइटी मिल जाएगी। सबसे पहले ये देखिए कि आप फिक्स टर्म कर्मचारी हैं या फिर रेगुलर कर्मचारी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो ये बदलाव आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन अगर आप परमानेंट रोल में हैं तो अब भी आपको 5 साल का इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।